आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स। फर्स्ट हम लोग समझते हैं कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल, कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एक कॉम्बिनेशन है किसका? वेरिएबल, कोफिशिएंट और कांस्टेंट का। फर्स्ट हम समझते हैं कि टर्म्स क्या होते हैं। टर्म्स देखो, ये तुमको एक एग्जाम्पल दिख रहा है 2x², 5xy, 3ay² एंड 4। ये किससे सेपरेटेड है? ये प्लस या माइनस ऑपरेशन सेपरेटेड है। तो ये जो चारों वैल्यूज़ हैं 2x², 5xy, 3y² और 4, ये क्या है? हमारे टर्म्स हैं, क्योंकि ये क्या है? सेपरेटेड बाय हैं इधर प्लस ऑपरेशन से या फिर माइनस ऑपरेशन से। नेक्स्ट हम समझते हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स ऐसी वैल्यूज़ होती है जिनकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती। जैसे कि देखिए, एक एग्जांपल बताती हूँ मैं आपको। 2x + 1, यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू 1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा? 2 × 1 + 1 विच इक्वल्स टू 3। अगर हम x की वैल्यू 2 रखते हैं तो क्या हो जाएगा? 2 × 2 + 1 इक्वल्स टू 5। अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू 3 रखते हैं तो 2 × 3 + 1 इक्वल्स टू 7। यानी तुम x की वैल्यू जब पुट कर रहे हो तो तुम्हारी वैल्यू क्या हो रही है? चेंज होती है। तो ये जो x², xy, y², a, b, c, इन टर्म्स को हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स बोलते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि कांस्टेंट क्या होता है। ये जो दिख रहा है 4, क्या हम 4 की वैल्यू चेंज कर सकते हैं? नहीं, हम 4 की वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। तो 4 यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है विच हैज़ अ फिक्स्ड वैल्यू। नेक्स्ट हम समझते हैं कि पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ये एक टाइप का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही है, वेयर द पावर ऑफ वेरिएबल मस्ट बी होल नंबर। यहाँ पे क्या होता है? एक ही कंडीशन होती है कि जो पावर होना चाहिए वेरिएबल का वो हमेशा होल नंबर ही होना चाहिए। जैसे कि देखो x + 3, 2x² + 5x - 7। अब इस एक्सप्रेशन में देखते हैं तो x की पावर क्या है? अगर x की यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है यानी x की पावर क्या है? 1 है। यहाँ पे x की पावर क्या है? 2 है। यहाँ पे x की पावर क्या है? 1 है। तो 1, 2, 3 ये सब क्या होते हैं? हमारे होल नंबर्स होते हैं। तो हमको यही समझा जाता है कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? जहाँ पे जिन पे उनकी वेरिएबल्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए? पावर हमेशा होल नंबर होनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। जैसे कि 1/x, 1/x को हम क्या लिख सकते हैं? x की पावर -1। तो -1 क्या होल नंबर है? नहीं, यानी कि ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। अब √x, x की पावर क्या हो जाता है? 1/2 लिख सकते हैं हम इसको। तो 1/2 क्या होल नंबर होता है? नहीं होता है। तो ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए, यूनिवेरिएट पॉलिनोमियल पढ़ते हैं हम लोग। व्हाट इज यूनिवेरिएट? देखिए, यूनिवेरिएट पॉलिनोमियल पढ़ते हैं हम लोग। व्हाट इज यूनिवेरिएट पॉलिनोमियल? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग ओनली वन वेरिएबल, जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल हो। जैसे कि x और x, यहाँ पे एक ही वेरिएबल है x। अगर हम ऐसा कुछ पॉलिनोमियल लेते हैं x² + 2y + 3, तो यहाँ पे कितने वेरिएबल्स हो गए? एक x वेरिएबल और एक y वेरिएबल। तो इसको हम यूनिवेरिएट पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। जहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल होता है जिस एक्सप्रेशन में, उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिवेरिएट पॉलिनोमियल। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स कितने होते हैं? देयर आर मेनली 4 टाइप्स बेस्ड ऑन पावर। फर्स्ट देखते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अ पॉलिनोमियल हुज हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 0, जिसमें वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। जैसे हम देखते हैं यहाँ पे, ये एक एग्जाम्पल देख लो। 8 के आगे कुछ नहीं है, ये हमारा क्या हो गया? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। यहाँ पे कुछ नहीं, क्यों? तो ये भी हो सकता है x की पावर 0, और x की पावर 0 क्या होती है? 1 होती है, विच इज़ अगेन इक्वल्स टू 8। तो जहाँ पे पावर क्या होती है? 0 होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो जितने भी तुम्हारे नंबर्स हो गए 8, 2, 500, 110, 120, ये सब हमारे क्या हो जाते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स के अंदर आते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, जिसमें पावर क्या हो? हमारी 1 हो। यहाँ पे x की पावर क्या है? 1 है। यहाँ पे x की पावर क्या है? 1 है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। सेकेंड देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी पावर क्या होती है? 2 होती है। यहाँ x की पावर क्या है? 2 है। यहाँ भी x की पावर क्या है? 2 है।
अ पॉलिनॉमियल हैविंग पावर 2, जहाँ पे मैक्सिमम पावर 2 होती है उनको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। थर्ड हमारा है क्यूबिक पॉलिनॉमियल। क्यूबिक पॉलिनॉमियल में क्या होता है, मैक्सिमम पावर क्या होनी चाहिए, 3 ही होनी चाहिए, 2 1 कुछ नहीं चलेगा, सिर्फ 3 होनी चाहिए, जैसे कि 2x की पावर 3। यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितनी है, 3 है हमारे पास, तो मैक्सिमम पावर हमारी क्या होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनॉमियल। नेक्स्ट हम देखते हैं लीनियर पैटर्न्स क्या होते हैं। अ लीनियर पैटर्न इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स वेयर द डिफरेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट। इसको समझते हैं। ये एक ऐसा पैटर्न है जिसमें नंबर ऑफ सीक्वेंस दिया हुआ है, एक सीक्वेंस दिया हुआ है, यहाँ पे जो कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस होना चाहिए सेम होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। जैसे कि मैंने एक पैटर्न बना दिया 20 40 60 80 एंड 100। 20 और 40 के बीच कितना डिफरेंस है, 20 का। 40 एंड 60 के बीच 20 का। तो यहाँ पे कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस निकाल लो, क्या आ रहा है, 20 ही आ रहा है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, लीनियर पैटर्न बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, लीनियर ग्रोथ। इट रिफर्स टू अ पैटर्न इन विच अ क्वांटिटी इंक्रीजेज बाय अ फिक्स्ड अमाउंट ओवर इक्वल इंटरवल। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि इसका क्या मीनिंग है। एग्जाम्पल देखो, सपोज आपके पास 100 रुपीज़ है और आप हर हफ्ते 50 रुपीज़ को सेव कर लेते हो। तो फर्स्ट वीक में आपके पास कितना होगा, पहले से 100 था, आपने 50 सेव किया तो 150। सेकेंड वीक में क्या हो गया, फिर आपने 50 सेव कर लिया, देन 200 सेव हो गया। थर्ड वीक में क्या होगा, देन अगेन 50 सेव किया तो 250। फोर्थ वीक में 300। तो यहाँ पे 50 रुपीज़ से बाय 50 रुपीज़ ये जो हो रहा है बाय इक्वल क्वांटिटी इक्वल टाइम पे, हर हफ्ते इक्वल टाइम भी हो गया और इक्वल क्वांटिटी ये इंक्रीज हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर ग्रोथ बोलते हैं। नेक्स्ट क्या हो गया, लीनियर डिके क्या होता है, ये भी एक टाइप का पैटर्न है इन विच अ क्वांटिटी डिक्रीजेज बाय फिक्स्ड अमाउंट ओवर इक्वल इंटरवल। फिक्स्ड अमाउंट से डिक्रीज करेगा और इक्वल इंटरवल पे। जैसे कि देखो, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। एक कैंडल है जो कि 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है एंड बर्न्स 2 सेंटीमीटर, हर घंटे वो 2 सेंटीमीटर बर्न होते जाती है। तो 1 घंटे के बाद कितना हो जाएगा उसका लेंथ, 18 सेंटीमीटर। आफ्टर 2 आवर 16 सेंटीमीटर, आफ्टर 3 आवर 40 सेंटीमीटर, आफ्टर 4 आवर 12 सेंटीमीटर। तो ये हर घंटे, हर 1 घंटे इक्वल टाइम, हर घंटे में कितना सेंटीमीटर बर्न हो रही है, 2 सेंटीमीटर, यानी इक्वल अमाउंट। तो इक्वल अमाउंट ओवर इक्वल इंटरवल ये डिक्रीज होते जा रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर डीके बोलेंगे। थैंक यू सो मच।